यहाँ मंच पे आके श्री गुरु जी का सम्मान करें। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहं भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्माश्विनी या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवी सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, प्रेम से बोले शंकर भगवान की, भागवत भगवान की, परम पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् राम नारायण 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 राम राम नारायण 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 राम कृष्ण नारायण 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 कृष्ण कृष्ण नारायण 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 कृष्ण शिव नारायण 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 शिव शिव नारायण 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 शिव बद्री नारायण 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 बद्री बद्री नारायण 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 बद्री सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्य लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी माता नारायण 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 माता पिता नारायण 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 पिता गुरु नारायण 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 गुरु गुरु नारायण 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 भज में नारायण 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 भज में जप में नारायण 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 जप में शिव नारायण 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 शिव भज में नारायण 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 भज में जप में नारायण 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 जप में शिव नारायण 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 शिव भज में नारायण 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 भज में प्रेम शिवली वृंदावन बिहारी लाल की अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वात्मा परमात्मा सर्वाधार जगदाधार जगत बंदे आनंद निधि भगवान कृष्ण उन्हीं के रूप में विराजमान सभी श्रोतागण
प्रेम से बोली जय श्री कृष्ण। मना सज्जना भक्ति पंथा च जावे, तरी श्री हरि पा विजेते सुहावे, तरी निंदते कर्म सोडीन द्यावे, तरी बंदते सर्वभावे स्वभावे। समर्थ रामदास स्वामी मनाचे श्लोक में इस मन को मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं कि हे मन, तू सज्जनों के बताए हुए रास्ते पर चल, संतों के बताए हुए रास्ते पर चल। संसार के जितने निंदनीय कार्य हैं उनसे नाता तोड़ ले, और जितने भी वंदनीय कार्य हैं उनसे नाता जोड़ ले, उस रास्ते से प्रेम कर। और हे मन, तू प्रभु का ध्यान कर, हरि का ध्यान कर, प्रभु के चरणों से नाता अपना जोड़ ले। मन संसार और विषयों से नाता जोड़ेगा तो देख, स्वयं विचार कर कितने जन्म बीत गए भटकते भटकते। इसलिए हे मन, अब तू प्रभु से नाता जोड़ ले। मन ही मोक्ष का कारण है और मन ही बंधन का कारण है। लेकिन इस अभंग के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से, ये मराठी भाषा में जो है इसका अर्थ जो हिंदी में आपको बताए, इस बात से आपको ये समझ में लेना चाहिए और ये बात समझनी चाहिए कि चाहे जिस भाषा के संत रहे हों, चाहे जिस भाषा के लोग रहे हों, चाहे जिस प्रांत के लोग रहे हों, सबका मत एक ही है कि सुख तभी मिलेगा जब अच्छे कर्म करोगे तब, और अच्छे कर्मों से अपना नाता जोड़ोगे तभी तुम शांति की तरफ बढ़ सकते हो, तभी प्रभु का दर्शन हो सकता है। तुमने भागवत कथा उतनी सुनी जितना जीवन में उतारने का प्रयास किया, तुमने रामायण उतनी सुनी जितना जीवन में उतारने का प्रयास किया, तुमने सत्संग और पूजन ध्यान उतना किया जितना जीवन में उतारने का प्रयास किया। सब कुछ तुम जान लो, जब तक जीवन में नहीं उतारोगे तब तक तुम्हारा ये रोग दूर नहीं होगा। तुम्हारी ये जलन जो विषयों के द्वारा है, ये शीतल नहीं होगी, ठंडी नहीं होगी, दूर नहीं होगी। तुम्हें जो रोग हो गया है, ये कौन सा रोग? काम रोग, क्रोध रोग, लोभ रोग, दंभ रोग, ये नाना तरह के जो हमको तुमको रोग हो गए हैं, और इन रोगों के परिणाम क्या हैं ये भी हम जान गए, और इन रोगों से मुक्ति पाने के साधन क्या हैं ये भी हम जान गए। तो जो हमको रोग हैं, काम क्रोध लोभ दंभ इत्यादि, ईर्ष्या, ये सब रोग हैं। ये रोग हमको सताते हैं, दुख देते हैं, व्यथित करते हैं। तो इन रोगों से बचने के लिए, मुक्ति पाने के लिए हमें साधन रूपी दवा भी मिल गई। इन रोगों से बचने के लिए हमें ये ज्ञान मिल गया कि तुम सत्य के मार्ग पर चलना सीखो, अच्छा कर्म करना सीखो, सद आचरण करना सीखो, संत सद्गुरु से लगाओ नाता और उनके बताए हुए मार्गों पर चलना सीखो, क्योंकि ये परम सत्य और परम आनंद रूप नारायण जो हैं, उन्हीं की शरण में जाने बिना, उनसे नाता लगाए बिना तू परम आनंद का अनुभव नहीं कर सकता, न तू परम शांति को प्राप्त कर सकता है। ये ज्ञान साधन है। तो यह ज्ञान साधन दवा है किस रोग की? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से, ईर्ष्या से जो हम व्यथित हैं,
इससे हमको छुटकारा दिलाने के लिए भगवत कीर्तन, भगवत ध्यान, चिंतन, सतमार्ग पर चलना, सताचरण करना, संत सदगुरु से नाता लगाना, ऐसा सत्संग में आकर सुन करके यह ज्ञान पाना, ये दवा है। तो इस रोग जो है ये भी पता चल गया और रोग से बचने की दवा भी मिल गई, तुम्हें अनुभव विज्ञान भी हो गया कि इस रोग से बचने की दवा यही है कि सत्य बोलना सीखो, सत्य आचरण करना सीखो, सत्कर्म करना सीखो और कीर्तन करना सीखो। किसका? भगवान का। भगवान का कीर्तन क्यों करो? इसलिए भगवान का ध्यान करो। क्यों? इसलिए कि वो सत्य स्वरूप हैं, वो आनंद स्वरूप हैं। जो आनंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, उसका चिंतन कीर्तन करने से, जिनका आचरण मंगल स्वरूप है, उनका ध्यान और गुणगान करने से उनके सत्य स्वरूप का प्रभाव तुम्हारे अंतःकरण चित्त पर पड़ेगा। आनंद रूप का प्रभाव तुम्हारे अंतःकरण चित्त पर पड़ेगा और उनके मंगल आचरण का प्रभाव तुम्हारे अंतःकरण चित्त पर पड़ेगा, जिससे कि ये रोग दूर होंगे और तुम्हें शीतलता मिलेगी, शांति की तरफ तुम बढ़ोगे, आनंद की तरफ बढ़ोगे। तो इन रोगों से बचने के लिए, इन कठिनाइयों से बचने के लिए यह जो ज्ञान तुम्हें है, इस ज्ञान को जीवन में उतारना होगा। रोग का भी पता है, दवा भी मिल गई, लेकिन खाओगे नहीं तो रोग कैसे दूर होगा? दवा खाओ, परहेज और नियम के द्वारा उसका पालन सेवन करो, तभी रोग दूर हो सकता है। लेकिन कितनी भी अच्छी दवा अगर मिल जाए संजीवनी बूटी की तरह और तुम्हारे पास खाली रखे रहो जेब में या पेटी में, तिजोरी में, तो तुम्हारा रोग जेब में रखने से नहीं जाएगा। तुम्हारा रोग जो हुआ है, जो दवा मिली है, उसको सेवन करो नियम पूर्वक, जैसे वैद्य ने बताया है, तो रोग तुम्हारा दूर होगा, तब तुम्हें आराम मिलने लगेगा। लेकिन हम ज़्यादातर करते हैं कि हमारे पास रोग है, व्यथित है, उसकी दवा भी हमको मिल जाती है, लेकिन उसको खाना नहीं चाहते। जब तक दवा खाओगे नहीं तब तक लाभ कैसे होगा, रोग दूर कैसे होगा बताओ? साधारण बात देख लो, सर्दी बुखार हो गया है, पेट दर्द कर रहा है, कोई घाव हो गया है और डॉक्टर के पास गए, वो दवा दे दिया तुमको, लेकिन उसकी दवा खाली अपने जेब में रख लो या पॉकेट में रख लो या बैग में रख के घूमो और कहो कि मैं तो पैसा भी दिया हूँ, दवा भी ले लिया हूँ, फिर भी मेरा रोग दूर नहीं हो रहा है, तो कैसे भला हो सकता है रोग दूर? रोग तो दूर तब होगा जैसे नियम बताया गया है डॉक्टरों के द्वारा, वैसे उस दवा का सेवन करो तो रोग दूर होगा। तो तुम्हारी यह व्यथित पीड़ा, जो ताप हैं इन विषयों के द्वारा, इन रोगों से जो तुम्हें कठिनाइयां हैं, ये तब दूर होंगी जब आपने जो ये कथा सुनी है इसको जीवन में उतारेंगे। आप जो जाने हैं उसको जीवन में उतारेंगे तो ये सब परेशानियां आपकी दूर हो सकती हैं। इसलिए आपको हमारा ये कहना है, ये आपको संकेत ये है कि आप जितना भी कथा सुन रहे हो तो इसका मतलब ये समझो कि मैंने उतनी ही कथा सुनी जितना जीवन में उतारा, मैंने उतनी ही रामायण पढ़ी जितना जीवन में उतारा। जब तक जीवन में नहीं उतारोगे तब तक ये कठिनाइयाँ दूर नहीं हो सकती। तो इसलिए कह रहे हैं कि मना सज्जना भक्ति पंथा च जावे, हे मन सज्जनों के मार्ग पर चलना शुरू कर, संतों के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना शुरू कर। जब संतों के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलेगा तो धीरे धीरे तुम्हें शीतलता और सुगंध मिलती रहेगी। अब इसमें एक विशेष बात यह है कि आखिर इस मन को रोका कैसे जाए। दवा तो जान गए कि मन सज्जनों के मार्ग पर चले, आचरण अच्छा करे तो ही कल्याण हो सकता है, लेकिन जो मन ये रोग में फंसा हुआ है
उसको यहाँ से हटा करके इसमें लगाया कैसे जाए, इसका सरल साधन विधि जान लो। और यह भी जान लो कि यह मन क्यों भागता है विषयों में, क्यों रुक जाता है, क्या क्या परिस्थिति हमारे जीवन में जब आती है तब मन कंट्रोल से बाहर चला जाता है, और कौन सी परिस्थिति हमारे जीवन में रहे जिससे मन हमारे कंट्रोल में रहे। तो हमारी देह जो है शरीर, तो इस शरीर में इंद्रियां हैं 10। तो शरीर इन इंद्रियों के अधीन है। शरीर स्वयं नहीं देख सकता, शरीर में जो इंद्रिय आँख है यही देख सकती है। शरीर स्वयं नहीं सुन सकता, इसके अंदर इंद्रिय जो कान है ये सुन सकती है। तो हमारा आपका शरीर इंद्रियों के अधीन कार्य करता है। इसके बाद इंद्रियां हमारी मन के अधीन कार्य करती हैं। आपको एक दिन बताए थे कि यदि हमारा मन कहीं दुकान में गया है, मिठाई खाने का मन हो रहा है या किसी रिश्तेदार के पास जाना है और देर हो रही है, तुम सोच रहे कथा में तो आ गए, हो सकता है देर हो जाए, नाराज़ हो जाए हमारा रिश्तेदार, या कोई मेहमान घर में आने वाला है हो जाए, आ जाए, तो तुम्हारा मन यदि इन विषयों का चिंतन कर रहा है और तुम यहाँ कथा में सुन रहे हो कथा, तो इस समय हम जो कथा कह रहे हैं और कथा कहकर पूछे, यदि आपको पूछ लें कि क्या कहे बताओ, तो बता नहीं सकते, इसलिए कि कान तो था, इंद्री तुम्हारी यहाँ थी, लेकिन जो इंद्रिय मन के सहारे सुनती है, काम करती है, वो मन दूर था, मन यहाँ नहीं था, मन घर रिश्तेदार के पास था। इसलिए तुम कह दो कि महाराज फिर से बता दीजिए थोड़ा, मैं दूसरी बात सोच रहा था। तो मतलब अगर कान तुम्हारा सुनता बिना मन के अकेले तो अभी बता देते कि मैंने सुना, लेकिन तुम्हारा कान, तुम्हारी इंद्रिय बिना मन के सहारे नहीं सुन सकती। तुम्हारी जीवा बिना मन के सहारे कोई स्वाद नहीं ले सकती। ये सब इंद्रियां हैं। कोई भी इंद्रिय जब तक मन नहीं है तब तक कार्य उसका सही ढंग से नहीं कर सकती। अब यहाँ बैठे हो, अगर तुम्हारा ध्यान तो यहाँ है और उस ध्यान में कोई आता है और चला जाता है और ध्यान भगवान के सामने है, हाँ, तुम्हारे सामने अभी आकर चला जाए और पूछा जाए कि भाई वो कौन व्यक्ति था, आया गया, किस कलर का कपड़ा पहना था, तो अगर यहाँ ध्यान है तो सामने आंखों के सामने से चला गया तो तुम नहीं, क्योंकि मन तुम्हारा लगा हुआ है प्रभु के पास कथा। उसी तरह से जो भी तुम्हारी इंद्रियां हैं सब मन के सहारे। जिह्वा है, भोजन कर रहे हो, आपको बताए थे, भोजन कर रहे हो और अपना मन अगर कहीं दूर चला गया, अपने स्वजन परिजन की किसी पीड़ा को सुन करके या कहीं लाभ हानि को सुन करके, तो भोजन का स्वाद गायब हो जाता है। अगर जिह्वा स्वाद लेती होती, अगर उस भोजन में स्वाद नहीं होता, मन जिह्वा के स्वाद जब आता है तब उसका स्वाद का पता चलता है। अब आइए, ये देख लिया गया, सिद्ध हो गया कि देह इंद्रियों के अधीन कार्य करता है और इंद्रियां मन के अधीन सहारे कार्य करती हैं। अब यहाँ विषय ये है कि मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। तब विषयों से जो रोग पैदा होता है, जिन विषयों के साथ मन भागता है, तो हमारे अंदर रोग पैदा होता है। काम रोग, क्रोध लोभ, ये हमको सताते हैं, दुख देते हैं। तो उन विषयों से मन को कैसे रोका जाए? तब एक स्टेप और आगे चलो, एक सीढ़ी आगे चढ़ो। देह इंद्रियों के अधीन कार्य करता है और इंद्रियां मन के अधीन कार्य करती हैं, तब मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। तो आगे बढ़ो तो मन बुद्धि के अधीन कार्य करता है।
जब मन बुद्धि के अधीन कार्य करता है तो इस मर्म को, रहस्य को खूब सावधानी से जानने का प्रयास करो। आपकी बुद्धि में जब सतोगुण की प्रधानता रहती है तब बुद्धि मन के ऊपर शासन करती है, और सतोगुण प्रधान बुद्धि जब मन के ऊपर शासन करती है तब भगवत चिंतन, सतमार्ग और धर्म की तरफ ही मन को ले जाती है। तब मन मनमानी नहीं कर सकता। लेकिन आपकी बुद्धि में तमोगुण की और रजोगुण की प्रधानता है तब ये मन बुद्धि के ऊपर हावी हो जाता है। जैसे लापरवाही और मजबूरी पड़ी, कठिनाइयां पड़ी, विवश हुआ, तब मंत्री राजा बन जाता है। जान लेता कि अब अगर मंत्री जान लिया कि अब ये काम का नहीं है, अब ये हमारा सामना नहीं कर सकता, इससे शक्तिशाली मैं हो गया हूं, तो मंत्री राजा का मंत्री क्यों बनेगा, वो राजा बनना चाहेगा। उसी तरह से जब मन जान लेता है कि अब बुद्धि मेरे ऊपर शासन करने की शक्ति इसमें नहीं है, तो मन बुद्धि के ऊपर शासन करने लगता है और मनमानी करने लगता है। तब मन विषयों की तब मन मनमानी क्या करता है, तो मन की ये जो प्रेमिकाएं हैं इंद्रियां, तो कोई इंद्रिय रूप की तरफ मन को कहती है कि बड़ा आकर्षक रूप है, चलो हमको दिखा दो, तुमको अपना स्वामी प्रेमी मांगा। और कोई शब्द की तरफ कान कहता है, कोई जिह्वा की तरफ की चटपटा स्वाद है, चलो खिला दो। तो मन इनके विषय में चक्कर में पड़कर सब काम करने लगता है। अगर वो काम इंद्रियों की इच्छा पूरी करने के लिए मन जब ये कार्य करने चलता है इंद्रियों का, उसमें अगर इसके पास पैसा नहीं है और कोई साधन नहीं है, तो ये इंद्रियां इसको संकेत करती हैं कि बेईमानी कर लो, थोड़ी झूठ बोल लो, पैसा ले लो, जल्दी मिल जाएगा। तो इंद्रियां मन को कहती हैं, तो मन इनसे प्रेम करने की वजह से झूठ भी बोल लेता है, तो बेईमानी भी कर लेता है मन। हाँ, जब ये करता है तो पतन की तरफ ही इसके परिणाम होते हैं। तो हमको इस मन को कैसे रोकें ये देखें। अब यहाँ तक आ गए कि मन बुद्धि के अधीन कार्य करता है, लेकिन बुद्धि में सतोगुण की सत्ता हो, प्रधानता हो, तभी बुद्धि मन को शासन कर सकती है। अगर बुद्धि में रजो तमो की प्रधानता है तो मन मनमानी करता है। तो अब हमको आपको पॉइंट मिल गया मन को रोकने का, कि बुद्धि में सतोगुण की प्रधानता होती है तो ही मन को रोका जा सकता है अधर्म और विषयों के रास्ते से, और मन को धर्म न्याय के रास्ते, भजन के रास्ते पर भगवान की तरफ हम लगा सकते हैं, क्योंकि सतोगुणी बुद्धि मन के ऊपर शासन करती है। अब हमको ये देखना है कि क्या साधन करें कि हमारी बुद्धि में सतोगुण की प्रधानता रहे, जिसकी वजह से हम मन को रोककर भगवान की तरफ चलें। बड़ा अच्छा मौका है शांति, इसलिए इसको सरल ढंग से समझा रहे हैं आपको कि एक तरह की ये पढ़ाई है, जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। अगर इस पढ़ लोगे तो परीक्षा जरूर पास हो जाएगी। अगर जो जितने ढंग से पढ़ेगा उतना अच्छा नंबर लेगा। अब विद्यार्थियों के ऊपर है कि तुम कितना पढ़ रहे हो और कितना समझ रहे हो। यद्यपि तुमको समझाने का बड़ा सरल ढंग है, ये कोई गूढ़ बातें नहीं हैं कि जिसे तुम सुने न हो, ये कोई ऐसी बात ही नहीं है कि जिसे तुम समझने रहे हो, तुम जान रहे हो लेकिन तुम्हारे पास उसका अनुभव नहीं है। नट बोल्ट दोनों रखा हुआ है, हाँ, लेकिन तुमको पता नहीं कि किस नट में कौन सा बोल्ट फिट होगा। इसलिए तुम यहाँ वहाँ उसको लगा के परेशान हो। लेकिन जिस कारीगर को ये पता है कि इस नट का बोल्ट ये है, तो पहुंचा तुरंत फिट करके मशीन चालू। तो तुम सब बातों को जानते हो, लेकिन वो बातें कैसे जीवन में उतारी जाएं ये नहीं जानते। ये बिना संत सदगुरु की कृपा के मिल नहीं सकता।
और तुम ऐसे पुण्य किए हो कि संत सदगुरु की कृपा पाने के अधिकारी बन गए हो। इसीलिए तो आज यह रहस्य तुम्हारे सामने रखा जा रहा है। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि बुद्धि में सतोगुण की जब प्रधानता होती है